साधुओं के साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो आजकल के बच्चों को क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं ये इनके साथ क्या करना है, गूगल पर कैसे सर्च करना है, सब जानते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है, सिनेमा जगत में क्या, सब जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे घर में कोई महात्मा आए और तुमको अपने बच्चे से कहना पड़े कि बेटा महाराज जी को प्रणाम करो, तो समझो अभी तुम्हारा बच्चा एकदम कच्चा है, कुछ नहीं आता उसको। भले वो साइंटिस्ट भी बन गया हो तो भी वो जीरो है। जिस बच्चे को साधुओं को प्रणाम सम्मान करने के लिए कहना पड़े, मतलब आपने उसको कुछ नहीं सिखाया। तुम अच्छे घरों के बच्चे बन गए और तुम्हें ये नहीं पता महात्माओं को प्रणाम कैसे। माँ बाप जबरदस्ती पकड़ के लाते हैं, करो महाराज जी को प्रणाम, फिर छूते भी हैं तो घुटने तक ही पहुँचते हैं बस नीचे तो जाते ही नहीं, वो घुटनों तक ही। चंदन लगाते हैं तो मैया पिताजी को बताना पड़ता है, बेटा ये उंगली इससे करो। क्या सिखाया? एक साधु, एक महापुरुष के जीवन में, हर परिवार में, मैं कहूँगी हर घर में एक ऐसा महापुरुष, आप जितने बैठे, आपके कोई भी हो जिनमें आपकी रुचि, जिनमें श्रद्धा, एक महापुरुष आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए जो बस जो कह दे पत्थर की लकीर, उसने कहा, अब उससे आगे कोई प्रश्न नहीं, कोई तर्क नहीं। क्योंकि साधु ही भगवान से मिलन का रास्ता बताते हैं। बड़ी सुंदर प्यारी सी लाइन है, हर कथा में लगभग मैं इसे बोलती हूँ। कैसे पता लगेगा भगवान की कृपा हो रही है? तो कहते हैं भगवान की कृपा की एक ही पहचान है, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, सब में नजर हरि आए, दर्शन को मन ललचाए, तब समझना कि अब भगवान से भी अब मिलन में देर नहीं। भगवान के प्यारे बनो मत बनो, पर संतों के प्यारे बनो। संतों के प्यारे बनोगे तो भगवान के अपने आप बन जाओगे। ठाकुर जी की शब्द खत्म हो जाते हैं जब भगवान की कृपा की, उनकी कृपा के बारे में सोचते हैं कि कितनी कृपा है ठाकुर जी की, कि उनके जो प्रिय संत हैं वो अगर आपको प्रेम दें, वो आपको दुलार दें, तो लगता है कि हाँ आप जरूर उनके भी प्यारे होंगे, तभी तो संतों का आशीर्वाद मिलता है। ये बात इसलिए आज ज़्यादा याद में आ रही है कि आज बहुत सारे सुबह संतों का दर्शन हुआ ब्रज में। हमारा जो गांव है खामी गांव, वहाँ हमारे काका गुरु हैं जिनका शरीर अभी भगवत धाम में वास हो गया। तो हर वर्ष एक यात्रा लेकर के आते जिसमें सब साधु ही होते। वो महापुरुषों की 84 कोस की ब्रज परिक्रमा होती है। तो आज वहाँ प्रातःकाल सुबह गए थे, तो कई सौ साधु होते हैं उसमें, सब महापुरुष होते हैं और सब भजनानंदी साधु होते हैं। कोई ऐसा मालधारी, कोई दक्षिणाधारी ऐसा नहीं, केवल भजन करने वाले साधु होते हैं। तो उनसे जब प्रेम मिलता है, उनसे जब जो वो स्नेह देते हैं, उसे पाकर के मन में तो आता है कि इसके अधिकारी तो हम नहीं हैं, अधिकार तो दूर दूर तक भी नहीं है,
पर कितनी कृपा है उन महापुरुषों की जो बड़े गर्व से, बड़े प्रेम से आपको दुलारते हैं, आपको प्रेम करते हैं। आपको क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, पर ये कृष्ण कृपा के अलावा और कुछ नहीं है, श्री राधा रानी की कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप सबसे भी मैं यही कहूँ कि साधुओं से प्रेम करना सीखिए, उनका सम्मान करना सीखिए, उनको समर्पित भाव से, इतना इतना समर्पण भाव हो कि उसके आगे फिर आपको कुछ दिखाई न दे।